लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं, योगी की राजनीति का दूसरा बड़ा स्तंभ है कानून व्यवस्था। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि यूपी में माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई योगी सरकार के कार्यकाल में हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर गैंगस्टर एक्ट और संपत्तियों की जब्ती तक सरकार का दावा है कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है और यही संदेश अब सीएम योगी की चुनावी सभाओं और कार्यक्रमों में भी लगातार सुनाई दे रहा है। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का अगला राजनीतिक हथियार है तुष्टीकरण बनाम समान विकास। मुख्यमंत्री अपने भाषणों में बार बार आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की, जबकि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि या फिर महिलाओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, बीजेपी इन्हें अपने शासन मॉडल की सफलता के रूप में पेश कर रही है। यही नहीं, योगी की रणनीति में पूर्वांचल की अहम भूमिका भी साफ नजर आती है। वही पूर्वांचल जो कभी बाहुबलियों और माफिया नेटवर्क की वजह से सुर्खियों में रहता था, आज बीजेपी उसी इलाके में विकास और सुरक्षा का नया नैरेटिव गढ़ रही है। एक्सप्रेसवे का जाल, चारों तरफ 4 लेन सड़कें, नए मेडिकल कॉलेज, धार्मिक पर्यटन स्थल और निवेश, इन सबको पूर्वांचल के बदलाव की कहानी के रूप में पेश किया जा रहा है। योगी के भाषणों में हिंदुत्व की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है। राम मंदिर, अयोध्या, सनातन संस्कृति और धार्मिक विरासत, ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले आस्था के प्रतीकों की उपेक्षा होती थी, लेकिन अब उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। यानी विकास और हिंदुत्व दोनों को साथ लेकर बीजेपी 2027 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये जो विकास की योजनाओं को लेकर के हम आज यहां आए हैं, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है बिना भेदभाव के, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। खबर है कि पार्टी समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ताकि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। अखिलेश यादव लगातार जातीय समीकरणों और जमीनी सर्वे के आधार पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं,
अखिलेश यादव सीएम योगी पर निशाना साधने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। गाहे बगाहे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अखिलेश यादव बीजेपी और सीएम योगी पर तंज कसने से पीछे नहीं रहते। अखिलेश की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट कुछ यही इशारा करते हैं। अखिलेश ने अभी हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, लत से गलत की ओर वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद। नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। हालांकि अखिलेश के इस तरह के पोस्ट पर बीजेपी के कद्दावर नेता अपने तरीके से जवाब भी देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार और बंगाल में आरजेडी और टीएमसी की चुनावी हार के बाद अखिलेश यादव तनाव में हैं। 2027 में जीत का उनका सपना टूट चुका है, लिहाजा अखिलेश बेतुका बयान देते रहते हैं। ऐसी बयानबाजी के बजाय उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की सक्रियता बताती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, क्योंकि यूपी में पूरी तरह से अपनी सियासी जमीन खो चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी भी एक्टिव हो गई है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है और हर विधानसभा सीट पर संगठन को सक्रिय करने की कोशिश जारी है। हालांकि मौजूदा राजनीतिक मुकाबले में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर की चर्चा ज्यादा हो रही है। फिलहाल तस्वीर साफ है। 2027 का चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विकास, कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपने समीकरण को साधने में जुटा है। अब देखना ये होगा कि जनता के बीच कौन सा नैरेटिव ज्यादा असर छोड़ता है, विकास और सुशासन का दावा या बदलाव की विपक्ष की मांग। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी की चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।